Hello, my dear students. Welcome back to my channel, Master Educator. In the last video, we have discussed about the standard forms of pair of linear equations and graphical representation. Today, we are going to discuss another interesting method of solving pair of linear equation. Before heading towards our topic, it's my humble request to you to please like, share, and subscribe to my channel and click on the bell icon for new video updates. Stay tuned and let's get started. पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने। तो लीनियर इक्वेशन जनरली वो फॉर्म में होता है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी या फिर ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जो ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। वन वेरिएबल भी एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के। अगर ए वाई इज इक्वल्स टू बी, अगर वो पैरेलल हो वाई एक्सिस के तो वो होगी ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। ओके, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यूजुअली होता है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जहाँ पर ए वन ए टू बी वन बी टू और सी वन सी टू हमारे रियल नंबर्स होंगे। ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ये कंडीशन होनी चाहिए इसकी। एंड ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, देन सॉल्यूशंस। जो सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है वो कई तरह के होते हैं। ओके, वो कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने देखा था जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है हम उसको टू लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट वाले केस में अगर लाइंस इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर तो वो एक क्या देती है, यूनिक सोल्यूशन देती है। दो इक्वेशंस का एक यूनिक सोल्यूशन। अगर वो एक यूनिक सोल्यूशन दे रहा है दैट मीन्स द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंट? एक ऐसी इक्वेशन ऐसे इक्वेशंस जो मिलकर एटलीस्ट एक सोल्यूशन दे, एटलीस्ट वन, एटमोस्ट इन्फिनिटी। ओके, उनको हम क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। अब जो हमारा लीनियर इक्वेशन है अगर वो कंसिस्टेंट है और वो एक यूनिक सोल्यूशन दे रहा है तो उसकी कंडीशन होगी ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल्स टू बी वन बाई बी टू। ओके, देन कंसिस्टेंट सिस्टम हमने देख लिया। ये दो लाइन्स है हमारी, इसका जो एक यूनिक पॉइंट है मतलब कि एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करे, वो सिर्फ एक ही जगह। ओके, देन इट गिव्स अ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, दैट मीन्स फिर उसके बाद ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल्स टू बी वन बाई बी टू, ये कंडीशन लगाएंगे हम। ओके, देन सेकेंड केस में अगर लाइन्स को इंसाइड करे, मतलब एक लाइन है उस पर ही दूसरी लाइन है, वैसी वाली लाइन दूसरी है, तो इसके पास कितने सोल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइटली मेनी, मतलब कि कितने भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कब? जब लाइंस कोइंसाइड करे और हर लाइन, हर पॉइंट लाइन पर जो भी होगा वो एक सॉल्यूशन होगा। ये केस में जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो डिपेंडेंट होंगी, मतलब वो एक दूसरे पर डिपेंड करेगी, कंसिस्टेंट होगी। अगर जो हमारा लाइंस का सिस्टम है अगर वो कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है उसके, देन उसकी कंडीशन होगी ए वन बाई ए टू इज इक्वल्स टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल्स टू सी वन बाई सी टू। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट सिस्टम। ओके, ये आपकी दो लाइंस थी। देन केस थ्री, थर्ड केस में जब लाइंस पैरेलल होंगी तब इनके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, देन इट हैज नो सोल्यूशन। अगर उसके पास सोल्यूशन नहीं होगा तो हम उसे कहेंगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब है ऐसा सिस्टम लाइंस का जिसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन को बिल्कुल भी कट नहीं कर रही है। पैरेलल लाइंस मतलब कि दो ऐसी लाइंस
जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, राइट। तो उसकी कंडीशन होगी a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ओके, ये दो हमारी पैरेलल लाइंस हैं। नाउ आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अल्जेब्रिक मेथड, ये जो मेथड है अल्जेब्रिक, इसमें टाइप्स है। फर्स्ट वाला है हमारा सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये आपकी पूरी मैथ्स में, जब तक भी आप मैथ्स पढ़ोगे तब तक ये वाले आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस मेथड्स। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में इफ वी हैव अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, अगर हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है एक्स और वाई वाले टर्म्स में, देन वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स टू सॉल्व विथ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें ये वाले स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है, we have to choose any one equation and find the value of one variable in terms of another variable, that is y in terms of x। हमें कुछ ऐसा करना है भाई, दो इक्वेशंस हमारे पास गिवन होंगी, पेयर मतलब कि हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी, राइट। तो हमारे पास जो दो इक्वेशंस होंगी उसमें से हमें किसी एक को सिलेक्ट करना है, किसी भी मनचाही इक्वेशन को आप उठा लो। देन उसके बाद एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखो, मतलब कि y इन टर्म्स ऑफ x या फिर x इन टर्म्स ऑफ y। ओके, देन उसके बाद देन सब्स्टिट्यूट, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x इन अनदर इक्वेशन। जो भी हमारे पास y इन टर्म्स ऑफ x आया उसको हम दूसरे इक्वेशन में डाल देंगे, जिससे निकाला था वो इक्वेशन में नहीं डालेंगे, जो दूसरी बाकी है बची हुई है हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तब हमारे पास पूरी एक इक्वेशन आएगी जिसमें हम या तो पूरा पूरा x होगा या तो पूरा पूरा y होगा, राइट। अगर हम इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे तो पूरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x ही आएगी। उसके बाद जब हम उसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे, नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे, तब हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x as it is in one variable only, that is x। तो अब हमें जनरली सॉल्व करना है, नॉर्मली सॉल्व जैसे करते हैं हम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, ये वाली चीज़ें हमें करनी है। ओके, क्योंकि ये एक ही वेरिएबल में है, दो वेरिएबल्स थी हमारे पास शुरू में, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक वेरिएबल में। देन उसके बाद सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब हमें x की वैल्यू आ जाएगी, थोड़ा सा हम जब कैलकुलेशन करेंगे तब हमें x की वैल्यू आ जाएगी। जब हमें x की वैल्यू आ जाएगी देन उसको हम कोई भी दोनों में से जो भी इक्वेशन हमें लगे कि इसमें डालने से ज़्यादा आसानी से y निकल जाएगा, हम उसमें डाल देंगे, उसकी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तब हमें x और y दोनों की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ओके, पहले हम क्या करेंगे, y इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे। फिर उसके बाद इसको हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 2 से हमें वैल्यू ऑफ x मिलेगी, राइट। इसको फिर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन हमें वैल्यू ऑफ y मिल जाएगी। हमें दो भी वेरिएबल्स मिल गए, राइट। यही तो हमें चाहिए था बस। y इन टर्म्स ऑफ x लिखो, उसको दूसरी इक्वेशन में डाल दो, फिर उसके बाद उसको नॉर्मली सॉल्व करो। देन उसके बाद जो x की वैल्यू आएगी उसके बाद हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में। इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी।
ये आपका बुकिश था तो मैंने ये ले लिया। दिस मेथड इज यूजफुल, ये मेथड यूजफुल है हमें सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें भी हमें वही गिवन है। स्टेप 1 में है इन वन ऑफ द इक्वेशन एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल। ओके, y इन टर्म्स ऑफ x, y को यूजुअली हम इन टर्म्स ऑफ x करते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट y वैल्यू इन स्टेप 1 इन द सेकेंड इक्वेशन। जो हमने y की वैल्यू निकाली उसको स्टेप 1 से जो भी y की वैल्यू निकली हमारी उसको हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में डालेंगे। जो दूसरी इक्वेशन मिली हमें स्टेप 2 में उससे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन उसके बाद जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसको हम, जो हमारी इक्वेशन मिलेगी उसको हम स्टेप 1 में डालेंगे। मतलब जो भी x की वैल्यू है, सपोज x की वैल्यू है 2 और y का आपका इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, तो इसमें जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, बस इसके बाद हो गया आपके, जो भी दोनों x और y आएंगे हमें ये चेक करना पड़ेगा, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन उठाओ, उसमें x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू रखो और उसको इक्वेट करके देखो। ओके, नाउ उसके बाद है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, ये भी हम यूज करते हैं यूजुअली हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में। हम इसमें एलिमिनेशन से ही समझ में आ रहा है कि हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, कोई एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो स्टेप 1 में जो है हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन विद सच अ नंबर सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल बिकम्स इक्वल। जब हम इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर बनेगा, जो एक नंबर बनेगा, एक किसी भी कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट या तो इक्वल कर लो, y का कोफिशिएंट या तो इक्वल कर लो। जब वो इक्वल हो जाएंगे हम उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। नाउ ऐड और सबट्रैक्ट द इक्वेशन, या तो हम उसको ऐड कर लेंगे या तो हम उसको सबट्रैक्ट कर लेंगे। मतलब दोनों के अगर साइंस इक्वल है तो हम उसको सबट्रैक्ट करेंगे, अगर ऑपोजिट है तो हम उसको ऐड करेंगे। ओके, दैट वन वेरिएबल will get eliminated as the coefficient of one variable are same। अगर कोफिशिएंट जो है वन वेरिएबल का सेम होगा तो हम उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। जो हमारा स्टेप 3 है, सॉल्व द इक्वेशन इन दैट लेफ्ट ओवर वेरिएबल टू फाइंड इट्स वैल्यू। तो हम यूजुअली क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। किस लिए सॉल्व करेंगे, ताकि हमें जो लेफ्ट ओवर वेरिएबल है जिसको हमने एलिमिनेट कर दिया था उसकी हमें फिर वैल्यू चाहिए। एलिमिनेट करके जो भी बचा उसको, उसकी वैल्यू भी तो चाहिए हमें, उसकी वैल्यू मिलेगी तो हम जो एलिमिनेट कर दिए उसको भी हम बाद में फाइंड कर सकते हैं, राइट। फिर जो सब्स्टिट्यूट वैल्यू, the calculated value of variable in the given equation to find the value of their other variable। ओके, ये हमारा बुकिश वाला है, इसमें भी सेम है। जो हमारा इक्वेशन है वो है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, ऐसे वाले फॉर्म में लिख लें, या फिर उसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 कोई भी फॉर्म में लिख लो। मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल इक्वल by multiplying each equation by suitable real number। जो कोफिशिएंट्स होंगे किसी भी एक वेरिएबल के उसको इक्वल कर लो, आप कैसे भी कर सकते हो कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए। स्टेप 3 है हमारा, if the variable to be eliminated has the same sign in both the equations subtract one equation from the other to get an equation in one variable। if they have opposite sign then। स्टेप 4,
जो स्टेप 4 है हम उसमें करेंगे इक्वेशन को सॉल्व, जो वेरिएबल हमारे पास बचा है, जो वेरिएबल बचा है उसको हम फिर सॉल्व कर लेंगे, उसकी वैल्यू देन सब्स्टिट्यूट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशंस में, देन उसके बाद तो हमें मिल जाएगा अपना x और y का वैल्यू, उसको हम सेटिस्फाई भी करके देख सकते हैं, राइट। अब हमारे पास है क्रिस क्रॉस मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी, x और y की वैल्यू हमें निकालनी होगी। ये इतना सारा बेकारी का हम नहीं करेंगे, सीधे सीधे फॉर्मूले पर चलेंगे, ओके। जो हमारा फॉर्मूला है वो है, हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो ये वाले मेथड में पहले हम y के कोफिशिएंट्स लिखते हैं, मतलब कि b1 b2, फिर उसके बाद हम कांस्टेंट टर्म्स लिखते हैं c1 c2, देन उसके बाद हम लिखते हैं x के कोफिशिएंट्स a1 a2, देन उसके बाद फिर हम लिखते हैं y के कोफिशिएंट्स। देखो पहले y के कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, x के कोफिशिएंट, फिर y के कोफिशिएंट। अब आप पूछ रहे होंगे मैम अगर हम इक्वेशन 1 को 2 लेंगे और 2 को 1 लेंगे, मतलब हम b1 b2 सॉरी b2 c2 a2 इनको भी ऊपर रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं। तो ये इसके बाद जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि b1 c2 माइनस b2 c1, देखिए b1 c2 माइनस b2 c1, देन उसके बाद है x बाई, ये वाला जो है ये x का है, देन y वाले c1 a2 c2 a1, राइट, c1 a2 माइनस c2 a1, देन 1 बाई a1 b2 a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। जब हम x की वैल्यू लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू b1 c2 माइनस b2 c1 बाई b2 a1 माइनस b1 a2, ये होगा। देन अगर हम y की वैल्यू लिखेंगे तो इसको जस्ट सिंपली हम ऊपर भेज देंगे। और यहाँ पर एक नोट गिवन है कि जो हमारा a1 b2 माइनस a2 b1 है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जनरली हमारे पास ऐसा होता नहीं है कि ये 0 बन जाए, बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें हम इसको 0 करते हैं, राइट। नाउ अब हम देखेंगे कि इसको असल में सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशंस है, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11। हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहला स्टेप क्या था? तो पहला स्टेप था कि y इन टर्म्स ऑफ x लिखना, राइट। स्टेप 1 इज टू राइट y इन टर्म्स ऑफ x। तो मैंने यहाँ पर सोल्यूशन किया हुआ है। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5। हमारे पास गिवन था 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, इसको इधर लेकर जाओ, इसको इधर, तो हमारे पास बनेगा y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5। सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 2, हमारी इक्वेशन 2 है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11। y की जगह ये 2x माइनस 5 चिपका दो, बस कुछ नहीं है, आसान है। 3x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 11, ओके। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 11। 3 प्लस 4 7 होता है, ये x का x रहेगा, ये माइनस 10 इधर जाएगा, 10 प्लस 11 ये होता है 21, राइट। तो 7 1 से 7, 7 3 से 21, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 3। तो जो x की वैल्यू है आप यहाँ पर भी रख सकते हो या फिर यहाँ पर, या तो आप ओरिजिनल इक्वेशन में रख दो या फिर आप जो सब्स्टिट्यूट करके उसको रिटर्न एज y इज इक्वल्स टू इसमें भी रख दो, तो भी आपको सेम ही आंसर आएगा।
तो मैं ये वाली इक्वेशन में रखूंगी, यहाँ पर मैंने इक्वेशन 1 में रखा है, मैं ये वाली इसमें भी रखकर बताऊंगी। 2 इंटू 3 माइनस 5, तो 2 इंटू 3 विल बी 6 माइनस 5, वाई की वैल्यू क्या हो गई 1। तो अब हम इसमें चेक करते हैं x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 रखते हुए। 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 11। 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 इंटू 1 इज 2 इज इक्वल्स टू 11। 9 प्लस 2 इज 11, तो हेंस आंसर इज वेरीफाइड। आप इस तरह चेक कर सकते हो, राइट। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब हम इक्वेशन 1 और 2 में या तो y के कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं या फिर x के कोफिशिएंट को। तो ये वाले मेथड में मैंने y को इक्वल किया है, आप x को भी इक्वल कर सकते हो। जब आपको x को इक्वल करना होगा तो 3 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे ऐसा कि वो मतलब कि 6 के इक्वल आ जाए। तो 3 इंटू 2 6 होगा और 2 इंटू 3 6 होगा, दोनों इक्वेट करेंगे एंड देन इट विल कैंसल। बाकी का रिमेनिंग पार्ट एक वेरिएबल में होगा जो कि बहुत ही आसान होगा, राइट। तो मैंने y के टर्म्स में किया है, तो मैं समझा देती हूँ इसको एक बार। तो मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 1, फर्स्ट वाली इक्वेशन में अपन ने इंटू 3 किया है। तो 3 इंटू 3 9, 9x, 3 इंटू 2y 6y, 3 इंटू 11 33, राइट। फिर हमने मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 2, 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है सेकेंड वाली इक्वेशन में। तो 2 इंटू 2x 4x, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, ये हो गया। ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे। 9 माइनस 4 कितना होता है 5 होता है, राइट। और 33 माइनस 8, 33 माइनस 8 इज 25, तो 5x इज इक्वल्स टू 25। 5 1 जा 5 5 जा, तो x की वैल्यू आ गई ना हमारी 5। तो सब्सटीट्यूट x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। तो हमें इक्वेशन 1 में ये सब्सटीट्यूट करना है, राइट। 3 इंटू 5 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11, तो 3 5 जो 15 होता है, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11। तो 15 प्लस 15 इक्वल्स टू के दूसरे साइड जाएगा तो -15, 11 माइनस 15 विल बी -4, 2y इज इक्वल्स टू -4 होगा, राइट। तो 2y इज इक्वल्स टू -4 होगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो y की वैल्यू क्या आ गई -2। ओके, अब हम इसको सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 11। 15 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 11, तो 11 इज इक्वल्स टू 11। ये हमारा हो गया प्रूफ। देन ये एलिमिनेशन मेथड हमने कर लिया है, किसी को एक बार देखना है तो देख सकते हैं वो। देन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम यहाँ पर a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, ये वाले मेथड में हमने देखा था ना, इसको हम कौन से वाले फॉर्म में रखेंगे, ये वाले फॉर्म में। ओके, तो अब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2। तो पहले हम -4 1 2 7 और 3 -2 -4 1,
इन दोनों को माइनस आएगा, क्यों बोले तो ये इक्वल टू के बाहर है, प्लस है, तो हम इसको जब अंदर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस। तो 4 × 7, 7 4 = 28, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। मैं आपको ये नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। -4 1 -2 -7, ये क्या था भाई, 3 -2 3 -2 देन -4 1। तो x अपॉन 7 4 = 28, ऐसे वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 28 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 2 × 1 2, ये माइनस ऑफ -2, ये फॉर्मूले वाला माइनस है और ये इन दोनों का माइनस है। ओके, तो डोंट गेट कंफ्यूज के दो दो माइनस कहाँ से आए। इज इक्वल्स टू y अपॉन 2 × 2 विल बी 4, माइनस ऑफ माइनस 7 3 = 21, राइट। ये कुछ अजीब हो गया है। 21 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 × 1 विल बी 3, माइनस इंटू माइनस प्लस 8। तो 28 30 x/30, ये है हमारे पास 3 - 8। तो x अपॉन 30 इज इक्वल्स टू y अपॉन, ये कितना होगा, 4 - 21, 4 माइनस ऑफ -21 मतलब कि 25 इज इक्वल्स टू 1/3 -8 था, राइट। तो -5, ओ ये तो 8 ही बन गया, -5। x इज इक्वल्स टू 30 अपॉन -5, y इज इक्वल्स टू 25 अपॉन -5। 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, x इज इक्वल्स टू -6, y इज इक्वल्स टू -5, राइट। नाउ हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो हमें इक्वेशंस को रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशंस में। नाउ वी शैल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ विच आर नॉट लीनियर इक्वेशन। अब देखो, हमने इतने सारों के सॉल्यूशंस पढ़े, वो जो लीनियर इक्वेशन है। अब हम ऐसे वालों के सॉल्यूशंस पढ़ेंगे जो लीनियर इक्वेशंस है ही नहीं। ओके, बट जब हम उसको रिड्यूस करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे लीनियर फॉर्म में बनेंगे। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, मतलब उसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कोई भी चीज। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। 2/x प्लस 3/y इज इक्वल्स टू 13। ओके, 2/x प्लस 3/y इज इक्वल्स टू 13। देन 5/x minus 4/y, 5/x minus 4/y इज इक्वल्स टू -2। तो हमें ऐसे कुछ सब्स्टिट्यूशंस करने हैं कि ये दो जो अजीब से इक्वेशंस दिख रहे हैं हमें, ये लीनियर इक्वेशंस बन जाए। ओके, तो लेट अस सपोज 1/x इज इक्वल्स टू p और 1/y इज इक्वल्स टू q। अगर हम 1/x को p और 1/y को q ले ले तो ये हो जाएगा 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 13 और 5p माइनस 4q इज इक्वल्स टू -2। इसको हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब जब हमने इसको रिड्यूस कर ही दिया है तो फिर अब हम इसको क्या करेंगे, कोई भी मेथड लगाएंगे। क्रॉस मेथड लगा सकते हो आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड, कोई भी मेथड लगाकर आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड।
तो एलिमिनेशन मेथड में हम किसको इक्वल कर सकते हैं, यहाँ पर 3 और -4 दिख रहा है, या फिर हम p को भी कर सकते हैं, हम q को करेंगे। ओके, तो इक्वेशन इसको हम 3 कह देते हैं, राइट। दिस इज आवर इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। तो थर्ड जो हमारी इक्वेशन है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 2p + 3q, 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 8p + 12q इज इक्वल्स टू 13 इंटू 4। 13 इंटू 4 विल बी 52। ये हमारी इक्वेशन हो गई। और जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15p - 12q इज इक्वल्स टू -6। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। नहीं, अब हमारे पास ये दो जो है वो अपोजिट साइंस है। जब ऑपोजिट साइंस होते हैं तो हम माइनस की जगह प्लस कर देते हैं, तो ये दोनों तो कैंसल हो गए। 15 + 8 विल बी 23p इज इक्वल्स टू 52 - 6 विल बी 46। तो 23 1 जा, 23 2 जा, 23 + 23 46 होता है, इसीलिए मैंने ये कर दिया क्योंकि ये बहुत ही आसान था। p इज इक्वल्स टू हमारी वैल्यू आ गई 2। अब हम कोई भी ओरिजिनल इक्वेशन में p इज इक्वल्स टू 2 डालते हैं, तो 2 इंटू 2 + 3 इंटू q इज इक्वल्स टू 13। ओके, तो 3q इज इक्वल्स टू 13 - 4। 13 - 4 will be 9। 3q is equals to 9। 3 1 जा, 3 3 जा, तो q की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने q को क्यों किया, आप p को भी तो इक्वेट कर सकती थी। तो हाँ, यस, आप p को भी इक्वेट कर सकते हो। यहाँ पर आप जो थर्ड इक्वेशन है उसको इंटू 5 करो और जो फोर्थ इक्वेशन है उसको इंटू 2 करो, उसके बाद आपको सेम ही आंसर मिलेगा। आई होप आपको ये सारे मेथड समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ प्लीज़ राइट इन दी कमेंट बॉक्स। ओके, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड्स है जो आपके फर्दर स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू गाइस for watching my video. If you have any doubt, please write it in the comment box. Thank you so much.